मेरा नाम नसीम सैमसन है और मेरी मिनिस्ट्री शामा एवेंजलिज्म है और मैं और मेरे हस्बैंड मिलके काम करते हैं। और मैं पास्टर आरिफ के लिए शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें वदू किया। और मैं अपनी टेस्टमनी देना चाहती हूँ। मेरी टेस्टमनी ये है कि हम बिल्कुल खुदा में नहीं थे और बिल्कुल दुनियादारी थी। खुदा को जानना तो दूर की बात है, समझते भी नहीं थे। इसलिए कि हम चर्च में भी जाते थे, कैथोलिक चर्च था हमारे हैंड ओवर में, फ्लावर वगैरह सारे चर्च की सफाई करनी, दरिया सब कुछ, एवरीथिंग सब कुछ हम करते थे। लेकिन हमारी जिंदगी में खुदा की कुछ नहीं था। हम खुदा को नहीं थे जानते। सिर्फ यही था कि हमने संडे सर्विस जाना है, फिर हर काम करते थे। यहाँ तक कि क्वायरों में जाते थे, फिर रात को जब चर्चेस में जाते थे, फिर बहुत सारे काम करते थे हम लोग। लेकिन हमारी जिंदगी में खुदावन की कुछ भी झलक नहीं थी। बस जिंदगी यूं ही हमारी गुजर रही थी। हमें पता नहीं था खुदावन क्या है, क्या उसका मंसूबा है। फिर जब मेरे हस्बैंड से मेरी शादी हुई तो शादी के सेकंड डे हम लोग जब वापस ससुराल अपनी माँ के घर आए तो उसके बाद फिर 2 दिन के बाद हमने जाना था। तो मैंने ना इतनी सारी कैसेटें ले ली गानों की। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये देखो, ये वाली गाने की फिल्म, ये मैंने फिल्म की, ये गाने हैं, ये गाने, इतनी सारी मैंने कैसेटें ले ली। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं, आप गीत सुन सकते हो, आप गाने नहीं सुन सकते, मेरे पास बहुत सारे गीत वगैरह है, सब कुछ है। तो मैंने रोना शुरू कर दिया। मैं अपनी अम्मी से लड़ पड़ी। मैंने कहा मैंने इस शख्स के साथ नहीं जाना, क्योंकि आपको पता नहीं था कि मेरी लाइफ कैसी है। मैं बिल्कुल दुनियादार थी, मुझे खुदा का जब पता ही नहीं है, आप मुझे क्यों जबरदस्ती मुझे इस शख्स के साथ कर दिया मेरा। खैर मैं रोती रही। मैंने अपनी माँ को बोला मैंने इसके साथ नहीं जाना। तो मेरी माँ ने, मेरे घर वालों ने, सबने इतना समझाया कि नहीं बेटा, अब तो जो हो चुका, अब आप जाओ, देखो ऐसा आप संभल जाओगे। फिर इसी तरह हमारी जिंदगी चलती रही। फिर हमारी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आई, बच्चे हुए, बहुत सारी हमने गुर्बत को देखा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खुदावन ने मेरी जिंदगी में ऐसा काम किया कि मैं उसका समझ नहीं आती कि खुदावन ने मुझे कैसे चेंज कर दिया मेरी जिंदगी। मैंने फिर रात सारा दिन में दुआ में, रातों को दुआ में, रोजों में 10 दिन के मैंने रोजे रखे। और फिर भी बाज़ खुदावन हमें आजमाता है आपको। तो जब भी मैंने रोजे फास्टिंग में ठहरना तो और ज्यादा मेरी जिंदगी में मुश्किलें आ जानी। फिर मैंने बाज़ गुस्सा कर देना। मैंने कहा ना खुदावन, तू क्यों मेरी नहीं सुनता, तू क्यों नहीं मेरी सुनता। मैं तेरे आगे झुकती हूँ, गुड़गड़ाती हूँ। मैंने अपनी सारी वो बुरी आदतें थी या जो भी गाने वगैरह सुनती थी, सब कुछ मैंने छोड़ दिया। अब क्यों नहीं मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा, क्योंकि मैं चाहती थी कि खुदावन मुझसे कलाम करे। फिर काफी देर ऐसे ही बार होता रहा। लेकिन फिर एक बार मैंने अपने आप को इतना सख्त कर लिया। मैंने कहा नहीं, अब मैं मरूं जीऊं, जो भी हालात हो, मैं इन हालातों में गुजरूंगी। और मैं गुजरी। और आज खुदावन ने मुझे इतना मजबूत किया कि मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं अपने खुदावन के बगैर जी नहीं सकती। और जब हम खुदावन के साथ चलते हैं ना, तो पहले खुदावन हमें मारता है, डांटता है, और हमारी खुदावन चाहता है कि हम मजबूत बने। जब हम मजबूत नहीं ना तो फिर हम गिरते रहते हैं। लेकिन एक वक्त आता है कि खुदावन हमारा हाथ पकड़ लेता है। हमने बहुत सारी मुश्किलें देखी। हमारे पास बाज़ औक़ात ऐसे भी वक्त आए थे कि हमारे पास कुछ खाने को भी नहीं था होता, हमारे घर वालों ने निकाल दिया। हमने इतनी मुश्किलें, इतनी परेशानियां। तो मैं कहती थी खुदावन कांटों की रसेज हमारे लिए ही क्यों है। बहुत रोते थे, रो के दुआएं करनी, फास्टिंग में ठहरना। लेकिन आज अपने खुदावन का इतना मैं शुक्र करती हूँ कि वो हमारे साथ है। उसने हमें कभी छोड़ा नहीं है, जितनी उसने हमें मजबूत किया। अगर हम नहीं हर बार हारते रहते तो खुदावन हमारे साथ ना था, क्योंकि खुदावन को मजबूत लोग चाहिए।
ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी देर में हम बदल जाएं। बदलने वाले लोग खुदावंद को नहीं पसंद। खुदावंद चाहता है कि मेरी भेड़ें मेरे पास रहें। वो हमारा मालिक है। जब हम उसकी सुनते हैं तो वो हमारी मुश्किलों को दूर कर देता है। मैं खुदावंद का बहुत शुक्र करती। इसी ताल्लुक से मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे हस्बैंड के वसीला से उन्होंने भी तौबा की और समझे कि मेरा पूरा घराना चेंज हो गया। हालेलुया। तो मैं खुदावंद का बहुत शुक्र करती हूँ। मैं कहती हूँ खुदावंद अगर आप मेरे साथ ना होते, मेरा हस्बैंड मुझे ना मिलता तो शायद मैं दुनियादार होती, मैं खुदावंद को ना पहचानती। लेकिन अब मैं खुदावंद का बहुत शुक्र करती हूँ, मेरा खुदावंद मेरे साथ है। और जब जब हम उसके हुजूर में झुकते हैं, उसका फजल, उसका जलाल ठहर जाता है, हमें कभी कमी नहीं होने देता। जितने हमने दुख सहे हैं, हमने आंसुओं से बोया है। कलाम में लिखे ना, जो आंसुओं से बोते हैं वो खुशी से काटते हैं। आज हम खुशी से काट रहे हैं। खुदावंद ने हमें बच्चे दिए, हमें हर तरह से ब्लेस किया है। तो मैं बहुत खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।